तो आज जो कहानी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेविंग छिलका और इनके राइटर हैं गंगाधरन मेनन। तो स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। तो गंगाधरन मेनन बोलते हैं कि जब मैंने इस नदी को पहली बार देखा तो मुझे इसे की विशालता की पता ही नहीं चला कि ये इतना विशाल है। मैं भुवनेश्वर से नीचे उतर रहा था मांगलजोड़ी गांव की तरफ और मैंने मांगलजोड़ी गांव के नॉर्थन वेस्ट पार्ट से इस नदी को पहली बार देखा। मैं एक पतली रास्ते पर लगातार जा रहा था। फिर कुछ देर जाने के बाद मुझे वो रास्ता ब्लॉक नज़र आया और सामने एक बंड था। बंड क्या होता है? अगर कोई एरिया बार बार बाढ़ से डूब जा रहा है तो जहाँ से वाटर इंटर करता उस एरिया में उस एरिया को ब्लॉक कर दिया जाता है पत्थर और मिट्टी का यूज़ करके, और इसी को बंड कहते हैं। मैंने वहाँ पर ओपन बिल्ड स्ट्रॉक एक चिड़िया, स्ट्रीक वार्बर एक और चिड़िया को देखा, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, जो वहाँ पर पानी पी रहे थे और खाना खा रहे थे। अब मेरे सामने छिलका वर्ल्ड सेंचुरी था, जो कि इंडिया का नहीं बल्कि पूरे दुनिया का ही सबसे बड़ा इकोसिस्टम था। इसकी खासियत ये थी कि ये 50% खारा पानी और 50% फ्रेश वाटर से बना हुआ है। फिर भी यहाँ पर कई सारे जीव जंतु रहते हैं और यहाँ पर खाना खाते रहते हैं। और इसका 70 किलोमीटर लंबाई है और 30 किलोमीटर चौड़ाई है। ये एशिया का सबसे बड़ा इम्प्योर वाटर मतलब कि साल्टी वाटर का लेक है। तभी उनके दोस्त ने ये बात बोली कि ये जगह ऐसी नहीं थी, ये जगह इसकी बिल्कुल उल्टी थी, लेकिन ये अब ऐसी बन गई है। तो अब इसके हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। तो इन 1981 छिलका को बहुत ही अच्छा जगह माना जाता था और इकोलॉजिकली और बायोडाइवर्सिटी में बहुत ही रिच माना जाता था। लेकिन 10 साल बाद ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। 10 साल बाद इसको डिग्रेडेड साइड में रख दिया गया कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो इसका कारण क्या था? इसका 2 कारण था, पॉइंट में लिखा देता हूँ। सबसे पहला तो क्योंकि वहाँ पर वैरायटी ऑफ बर्ड रहते थे, जिसके कारण वहाँ पर पोचिंग शुरू हो गया, यानी शिकार शुरू हो गया। सब लोग चिड़िया को मारने लगे और उसको अपना रोजी रोटी बना लिए, उसको मार कर बेचते और खाते। और दूसरा कारण था डिक्रीज इन सी वाटर, मतलब इसका जो खासियत था 50% फ्रेश वाटर 50% साल्ट वाटर, तो 50% साल्ट वाटर का कॉम्पोजिशन घटने लगा उस लेक में, क्योंकि सी वाटर यहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा था। और क्योंकि नहीं पहुँच पा रहा था, जिसके कारण जो बर्ड्स थे जिसके कारण यहाँ आते थे अच्छे उनके लिए फेवरेबल वाटर टेम्परेचर के लिए, वो नहीं बन पा रहा था, तो वो बर्ड्स यहाँ नहीं आ रहे थे। अब एंट्री होती है इस कहानी के हीरो की, जिसका नाम रहता है नंद किशोर भुजबल। अब इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। इसका हिस्ट्री बहुत छोटा है। ये बहुत साल पहले यहाँ आया था और एक इग्रेट, एक पक्षी का नाम है, उसे मार दिया था। और उसे जब मारा था तो उसने देखा कि वो अपने मुंह में एक ट्विग लिया हुआ है और शायद वो अपना घर बनाने जा रहा है। वो बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था, बहुत ही उदास हो गया था कि मैंने एक पक्षी को, बेकसूर पक्षी को मार दिया। प्रेजेंट डे, अब वो पता करता है कि ये हालत यहाँ कैसे हुआ। तो उसने पता लगाया कि यहाँ पोचिंग करने का एक ग्रुप है। आसपास के विलेज में जब जाकर पता किया तो उसे पता चला कि यहाँ पोचिंग करने का एक ग्रुप है जिसका नाम है डर्टी डोजन, और वही सारे पंछियों को मार करके बेच देता है। तो वो उन लोग ग्रुप से मिलने गया। तो जब उन लोगों से बात किया तो उन्होंने बोल दिया कि तुम इस काम में दखलंदाजी मत करो, ये हमारा रोजी रोटी का सवाल है, तुम हमें खिलाओगे। और पोचिंग इतना बढ़ चुका था कि उसका नाम रेड लिस्ट में भी आ गया था। फिर भी नंदकिशोर हार नहीं माना और वो कुछ ना कुछ कोशिश करते रहा, तो जिसकी वजह से एक बार डर्टी डोजन के कुछ मेंबर उसके घर में आके उसे धमकी देने लगे। लेकिन वो बोल दिया कि तुम्हें मारना है मुझे मार दो, लेकिन मैं इस काम को रोकने वाला नहीं हूँ। फिर कुछ दिनों बाद वो लोग फिर आते हैं और बोलते हैं कि तुम सही कर रहे हो कि हमें किसी को मारना नहीं चाहिए। और वो दोनों हाथ मिला लिए कि अब से हम मारेंगे नहीं, बचाएंगे। अब डर्टी डोजन के भी मेंबर हीरो बन चुके थे।
फिर नंद किशोर ने देखा कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है इन पक्षियों के बारे में, तो उन्होंने सोचा कि इसी का यूज़ किया जाए और उसी का यूज़ करके वो लोग उस पक्षी को बचाने लगे। जैसे कि ये पक्षी ये खाता है और इस इलाके में रहता है, तो उस इलाके में जाके उस खाना को रख दे रहे थे, जिसके कारण वहाँ पर पक्षी अपना बसेरा बना पा रहे थे। और फिर उन लोगों के साथ बहुत सारी मीटिंग भी हुई, जिसमें उन लोगों को बताया गया कि साइंटिफिक कारण और साइंस से उन लोगों को मिलाया गया, उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई और उन लोग भी जी जान से सोच चुके थे कि अब हमें इस छिलका को उस वापस पुराने वाले छिलका की तरह बनाना है। और फाइनली इन 2002 उन्होंने ये काम करके दिखाया।